बात अगर शाजिया से माफी मांगने की ना होती तो मैं कभी इसकी इजाजत ना देता। अगर शाजिया यहाँ आती है तो बात तो एक ही है ना। यकीनन हमजा साथ ही आएगा। फिर क्या फायदा। कहता तुम ठीक रही हो। मेरे पास एक हल है। वो क्या? जब हमजा सुबह ऑफिस के लिए जाएगा, हम उसके बाद चले जाएंगे वहां। लेकिन मैं समरा को वहां ले जाने के हक में नहीं हूं। इस बात से तो साफ जाहिर है कि आपने उसे दिल से माफ नहीं किया। ये बात नहीं है। तो फिर क्या बात है। समरा शाजिया के घर जाके उसका लाइफ स्टाइल देखकर एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाएगी। तो इन सब की कसूरवार वो खुद है। ना उस मासूम का घर उजाड़ती, ना बात यहां तक पहुंचती। सरीना, वो बात कहो जिससे हम किसी अंजाम पर पहुंच सके। इन बातों का क्या फायदा है? मेरे पास तो फिर आखिरी हल एक ही बचता है। आप जाकर ले आइएगा शाजिया को। ठीक है, मैं कुछ करता हूं। अभी 10 ही बजे हैं, कहें तो फोन कर दूं शाजिया को। जल्दी किस बात की है? अरे जल्दी मुझे नहीं, जल्दी समरा को है। जब मैं कल वहां जा रहा हूं तो फोन करने की क्या जरूरत है? ठीक है, आपको जो मुनासिब लगे। वहां क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। कैसी तबीयत है अब आपकी? मैं अपने रवैये के लिए बहुत शर्मिंदा हूं। मैं भेज देती, कमरे से ना निकालती। आपकी गलती ना थी ना है। बिला वजह खुद को कसूरवार ठहरा कर आपने अपने आप को सजा दी। भाभी, ना जिंदगी देना इंसान के हाथ में है, ना जिंदगी लेना। ये सब तो रब के फैसले हैं। इंसान तो सिर्फ तदबीर कर सकता है, ताबीर नहीं। हाँ, पर वो सब, अगर मैंने वो सब कुछ। भाभी, क्या आपका खुद की सांसों पर इख्तियार है? अगर है तो ठीक है, आप कसूरवार हैं। और अगर नहीं तो आपने जुल्म किया खुद पर भी और उन लोगों पर भी जो आपको इस हाल में देखकर बहुत तकलीफ में है। उनको आपके दुआओं की जरूरत है, आपके सहारे की जरूरत है, आपके आंसुओं की नहीं। कितना अच्छा होता ना कि आप हकीकत को तस्लीम करके उन लोगों की आगे की मंजिलों की आसानियों के लिए दुआएं करती। आप तो कहती है ना कि अहमर भाई और आपका बेटा अभी भी आपके साथ है। तो क्या आपने कभी जानने की कोशिश किया कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं?
कभी कोशिश तो करें भाभी। उसके बाद वो जैसा कहेंगे आप वैसा ही कीजिएगा। वो भी मुझसे यही सब कुछ कहते हैं जो तुम कह रही हो। तो फिर आप उनकी बात मान क्यों नहीं लेती? हो सकता है ये मेरा वसवसा हो। भाभी, दिल में आने वाला हर ख्याल वसवसा नहीं होता। कुछ चीजें लोगों के दिल की पुकार भी होती हैं। अच्छा ठीक है, मैं रखती हूँ फोन। अल्लाह हाफिज। क्या कह रहे थे अब्बू? जब भी इन्हें कोई काम कहो या तो शिपमेंट बीच में आ जाती है या ऑफिस का नया काम शुरू हो जाता है। तो अब्बू शाजिया को लेने के लिए नहीं जा रहे? अब क्या तुम्हें लिख कर दूं क्या? मुझसे क्यों चिढ़ रही है? अच्छा, अगर अब्बू नहीं जा रहे उसको लेने के लिए, हम दोनों चलते हैं। समरा, कितनी बार तुमसे कहा है कि वहां नहीं जा सकते? अगर आपका मूड नहीं है जाने का तो ठीक है, मुझे एड्रेस दे दे, मैं होके आ जाती हूँ। पागल हो गई हो क्या? शाज़े का फोन आ रहा है। तो अटेंड करे ना और कहें कि हम आ रहे हैं। तुम अपना मुंह बंद करोगी तो फोन उठाऊंगी ना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कैसी हो? मसरूफ तो नहीं थी अम्मी? हाँ, तुम्हें याद करने में मसरूफ थी। कॉल करके तुमने वो मसरूफियत भी खत्म कर दी। बस तभी मैं कहूँ मुझे आपकी इतनी याद क्यों आ रही है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो अपनी माँ से मिलने के लिए आ जाओ। दिल तो इतना चाह रहा है लेकिन नहीं आ सकती। क्यों? क्यों नहीं आ सकती? अम्मी पता तो है आपको। आप आ जाए ना कुछ देर के लिए मुझसे मिलने अमजद के साथ। मैं अमजद का तुमने अच्छा कहा। जानती तो हूँ अमजद मेरी कौन सी बात मानता है। आप उसे मेरा कहें, वो कभी भी मना नहीं करेगा। मैं ऐसा करती हूँ, आपके पास गाड़ी भेजती हूँ, आप बस तैयार हो जाए। अरे नहीं शाज़िया, मैंने कहा ना मैं भी नहीं आ सकती। 20 मिनट में गाड़ी आपके घर के बाहर होगी, जल्दी से रेडी हो जाए। हेलो शाज़िया, बेटा मेरी बात तो सुनो। क्या कह रही थी? गाड़ी भेज रही है? गाड़ी भेज रही है हमें लेने के लिए? समरा, तुम्हें मैंने बताया ना तुम नहीं जा सकती उसके घर। और मैं आपको कितनी दफा बताऊं कि मैं बिल्कुल ठीक हूं? समरा, तुम्हारे अब्बू ने मना किया तुम्हें वहां ले जाने से। साफ साफ ये क्यों नहीं कहते थे कि आप लोगों को अब मुझ पे भरोसा नहीं है? फजूल बातें मत करो। मैं फजूल बातें नहीं कर रही, आप लोग ज्यादती कर रहे हैं मेरे साथ। हम ज्यादती कर रहे हैं तुम्हारे साथ? हाँ, तो ये सारा खेल मुझे समझ आ रहा है अम्मी, मैं बच्ची नहीं हूँ। खुदा के लिए चुप कर जाओ। आपने पहले कहा कि हमजा भाई को सारी बातों का नहीं पता, माफी तलाफी मत करना। ये बात मुझे फिर भी समझ आई। अब्बू वाली बात बता के आपने मुझे सोच में डाल दिया है। तुम्हारे अब्बू ने जो कुछ कहा है तुम्हारी भलाई के लिए कहा है। तो वो भलाई जरा मुझे भी बता दे। वो नहीं चाहते कि तुम वहां जाओ और एहसास कमतरी का शिकार हो जाओ। अम्मी, मैं एहसास कमतरी का शिकार क्यों होंगी? मैं तो खुश होंगी। मुझे अपनी नजरों में इतना मत गिराए, रहम करें मुझ पे। अच्छा ठीक है, फिर तैयार हो जाओ। और देखो, हमजा के सामने ऐसी वैसी कोई बात मत करना जो कल को शाज़िया के लिए कोई मुश्किल खड़ी हो जाए। वैसे शाज़िया की बातों से क्या लग रहा था? हमजा भाई घर पे है? नहीं, हमजा तो शायद घर पे नहीं होगा, लेकिन बेटा नौकर चाकर तो है ना। अम्मी, मैं गलती कर चुकी हूँ, गलती दोहराने नहीं जा रही।
सुधारने जा रही हूँ। कुदरत के आगे मैं भी मजबूर हूँ अम्मी। अब यही देख लें कैसे मेरे लिए ये राह भी वहां जाने की हमवार करती। अरे शायदा, मैं क्या बताऊं तुम्हें, मैं तो बर्बाद हो गई, बर्बाद हो गई मैं। अरे क्या हुआ आपा? सब खैर तो है? क्यों रो रही हैं आप? अरे भाई, मेरा कलेजा छलनी कर दिया सिकंदर ने, मैं तुम्हें क्या बताऊं। कहाँ है खलील, बुलाओ उसे। क्या हुआ? अल्लाह खैर करे। सिकंदर ने फिर कोई हंगामा फसाद किया है क्या? अरे वो तो कम बखत करता ही रहता है, हर वक्त दिल चाहता है उसका मुंह तोड़ दूं, उसके हाथ तोड़ दूं। अरे वो टैक्सी वाला बाहर खड़ा हुआ, उसे किराया भिजवाना है। साकिब से कहो कि मेरा सूटकेस ध्यान से ले आए उठा के और ऊपर वाले कमरे में रख दे। अरे है कहाँ साकिब? साकिब तो यूनिवर्सिटी गया आपा। हाय, फिर उसको बुलाओ, खलील को बुलाओ भाई। अरे जाओ खलील को बुलाओ और उससे कहना तुम्हारी बड़ी आपा हमेशा हमेशा के लिए आ गई है? हमेशा हमेशा के लिए? हाँ, अब कभी वापस नहीं जाऊंगी मैं हैदराबाद। और उस सिकंदर का मुंह तो मैं जिंदगी भर नहीं देखूंगी। बताओ जाके उसको। अरे खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो, जाके बुला के लाओ ना। जी जी। अरे और हाँ, कहीं वो टैक्सी वाला कमबख्त मेरा सूटकेस ही ना ले जाए। अरे मेरे पास तो पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है, दांत साफ करने के लिए ब्रश भी नहीं है। अरे बुलाओ ना खलील को और देखो उससे कहना मेरा सूटकेस ध्यान से उठाए। हाँ हाँ जी जी। आपका सामान बहुत ध्यान से लाकर ऊपर रख दे। हाँ, और बात सुनो मेरी, ये बात मत भूलना कि मैं सिकंदर का मुंह जिंदगी भर नहीं देखूंगी। ये बात उसे जरूर बता देना। जी हाँ, और नाश्ता कर लिया तुम लोगों ने? अरे कमबख्त ने सुना भी नहीं। बताओ क्या करूं मैं? बात सुनो, तुम्हारी एक बहन क्या कम थी जो तुम्हारी दूसरी बहन आपा जान हैदराबाद से यहाँ तशरीफ ले आई हमारा सुकून गारत करने के लिए। क्या आपा जान यहाँ आई है? तुमने बताया तो नहीं कि मैं घर पे हूँ? मैं क्यों झूठ बोलूं? और एक बात मेरी कान खोलकर सुन लेना, तुम्हारी आपा को तुमने अगर आज ही आज में चलता नहीं किया ना तो मैं अपने मैके चले जाऊंगी। फिर रहना तुम अपनी आपा जान के साथ और पालना उन्हें बिठाकर और अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लुटाते रहना उनके ऊपर। अरे शायदा, तुम कल रात से मुझे बातें सुनाई जा रही हो जाती है गलती, अब माफ भी कर दो यार। बात सुनो, वो जो तुम्हारी अपनी महविश है ना, जब तक तुम हमारी मेहनत के कमाए हुए पैसे उससे वापस नहीं लेकर आओगे ना, मैं तुम्हें ऐसी बातें सुनाती रहूंगी। बात सिर्फ असफर की होती तो मैं उसकी जमानत कभी नहीं करवाता, लेकिन वो मेरी बहन है। तो जाओ ना, बुला रही है तुम्हारी आपा जान तुम्हें। आपा जान बुला रही? अरे कोई जरूरत नहीं है तुम्हें जहमत करने की, मैं खुद ही आ गई यहाँ पर। अरे आपा, आपको अगर कराची आना था तो मुझे बताती, मैं लेने आ जाता आपको। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। अरे कमरे से तो कदम बाहर निकला नहीं तुम्हारा, मुझे लेने हैदराबाद आते तुम, कहीं आ ही ना जाओ। नहीं, मैं आ रहा था आपके पास। अरे वो टैक्सी वाले ने हॉर्न बजा बजा के पूरा मोहल्ला सर पे उठा लिया, लेकिन तुम बीवी का पल्लू छोड़ के कमरे से बाहर नहीं निकले हैं। और तुम गुटर गूं करे जा रही हो। वो किराए वाली बात तो बता दो टैक्सी वाले को देने। हाँ, शायदा ने आते ही मुझे बताया था, मैं जा रहा था टैक्सी का किराया देने। और बात सुने, जरा ध्यान से आपा के सूटकेस उठा के ऊपर रखवा दीजिएगा। अब ये हमेशा हमेशा के लिए आ गई हैं यहीं पे। हाँ, और आई वो भूल गई, सिकंदर का मुंह कभी नहीं देखूंगी मैं, वो तो बताओ। अरे भाई, ये सब बातें हम बाद में कर लेंगे, पहले मैं जरा टैक्सी वाले को फारिग कर रहा हूँ। चलो जाओ। हाँ, और बात सुनो, तुम लोगों ने नाश्ता कर लिया क्या? हाँ कर लिए। मैंने नहीं करा, जाके नाश्ता बनाओ मेरे लिए। पत्ती खत्म हो गई है, वरना मैं जरूर आपको चाय बना कर देती। आय हाय, पत्ती खत्म हो गई तो क्या अब जिंदगी भर इस घर में चाय नहीं बनेगी? अरे खत्म हो गई तो मंगाओ बाजार से। पत्ती खत्म हो गई, पत्ती खत्म हो गई। लो बातें सुनो जरा इस बीबी की।
पत्ती खत्म हो गई। अम्मी आ भी जाए। समरा, कहाँ रह गई थी अम्मी? और खैर छोड़े, अम्मी ये शाजिया का बंगला है? शाजिया यहाँ रहती है? हाँ क्यों? अम्मी ये तो पूरा महल है। मुझे यकीन नहीं आ रहा। क्यों, तुम यकीन क्यों नहीं करती? शाजिया यहाँ की नौकरानी तो बनकर आ सकती है, मगर महारानी बहुत मुश्किल है। अपना मुंह बंद कर लो। मुझे आप सही से बताएं, शाजिया वाकई यहाँ की महारानी बनकर आई है? पता है, तुम्हें यहाँ लेकर ही नहीं आना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई। वापस चलो। क्या है अम्मी, मजाक कर रही थी। अच्छा, अगर तुम मजाक कर रही थी तो फिर तुम्हारी आंखें तुम्हारी जुबान का साथ क्यों नहीं दे रही समरा? अम्मी यहाँ पर तमाशा मत लगाएं और मुझे शाजिया के पास लेकर चले। देख समरा, अपनी बात पे कायम रहना। एक काम करें, वापस चले। चले। हाँ ये ठीक है, चलो। अम्मी क्या हो गया है आपको? क्या लेंगे आप लोग, चाय या जूस? नहीं बेटा, कुछ भी नहीं, शुक्रिया। मेड को बेटा क्यों कह रही हैं? शाजिया का है? शाजिया? शाजिया कौन मैडम? कुछ नहीं बेटा, तुम जाओ। समरा, ये क्या कर रही हो? अम्मी अब शाजिया को शाजिया नहीं बोलूंगी तो और क्या बोलूंगी? चले शाजिया के पास। चलो आओ। अम्मी, अम्मी इनके घर तो स्विमिंग पूल भी है। अम्मी कहाँ थे आप लोग? मैं सुबह से इंतजार कर रही हूँ, अब आते हैं, अब आते हैं। तो नहीं, तुम यहाँ नहीं हो सकती। यहाँ नहीं हो सकती। यहाँ क्या कर रही हो तुम? अम्मी,
यहाँ क्यों लाई है इसे आप? वो बेटा मैं तुम्हारी मुजरिम हूँ। खामोश, खबरदार, जो एक भी लफ्ज तुम्हारी जुबान से निकला, निकलो मेरे घर से बाहर, तुम यहाँ नहीं आ सकती। शाज़िया, मैं माफी की तलबगार हूँ। क्यों लाई है आप इसे यहाँ? क्यों झूठ बोला मुझसे? शाज़िया अम्मी, इसे लेकर जाए यहाँ से। यहाँ नहीं आ सकती। आपने मुझे सच क्यों नहीं बताया? छुपाया क्यों मुझसे? शाज़िया बेटा, ये बस तुमसे माफी मांगना चाहती है। बस माफी? आपके नजदीक माफी की हैसियत बस माफी है? शाज़िया, एक बार देख तो सही, बेचारी कितनी तकलीफ में है। बेचारी नहीं है ये, जालिम है, जालिम। जुल्म किया है इसने, और जालिम को माफ नहीं किया जाता, सजा सुनाई जाती है। तो तुम सजा सुना दो। खुदा की कसम, एक पल के लिए भी नहीं हिचकिचाऊंगी। मैं मौत के मुंह से वापस आई हूं शाज़िया। हो सकता है कि तुम्हारे हाथों से या तुम्हारे हिसाब से मरना मेरे मुकद्दर में था। ना मैं आज यहां नहीं खड़ी होती। चुप क्यों? सुनाओ सजा। ताकि मैं सुकून से मर सकूं। और तुम्हें कसम है, अगर तुमने सजा सुनाने में रियायत भी की। मेरी बात सुनो, मैं नहीं चाहती कि तुम मरो, क्योंकि उससे तो तुम्हारी सजा खत्म हो जाएगी। तुम चाहती क्या हो? मैं चाहती हूं कि तुम जिंदा रहो, एक लंबी जिंदगी जियो। तुम्हारी सजा हमेशा कायम रहे। बस, हाँ बस, अब निकलो मेरे घर से और दोबारा मेरी नजरों के सामने मत आना। नहीं आऊंगी। निकलो और दरवाजे के बाहर अम्मी का इंतजार करना। निकलो। शाज़िया, अम्मी, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। जो सुकून मुझे आज मिला है, इस सुकून के लिए मैं तरस गई थी। अरे समरा, 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 क्या हो गया? शाज़िया, शाज़िया बेटा, पानी लेकर आना। समरा बेटा, आंखें खोल। समरा, क्या हो गया? अरे बात सुन, अरे कहाँ भेज दिया खलील को पत्ती लेने, जो अभी तक नहीं आया? आपसे किसने कहा कि खलील पत्ती लेने के लिए गए हैं? अरे तो फिर कहाँ गया है? आपकी लाडली और चहीती बहन के घर पे। अरे भाई, माँ सिकंदर कम था मेरा जी जलाने के लिए, जो तुम रही सही कसर यहाँ पूरी कर रहे हो? फोन करो और बुलाओ उसको यहाँ फौरन। वो नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएगा? देखती हूँ मैं कैसे नहीं आएगा, फोन करके मुझे दो। कल असफर और महविश भाभी ने मिलकर समरा को जलाने की कोशिश की थी आपा। हाय मेरे अल्लाह, क्या कह रही है तू? मेरा तो दम निकल जाएगा। सच कह रही हूँ आपा। उस लड़की ने एफआईआर दर्ज करवा दी थी दोनों माँ बेटों के ऊपर। रात हवालात में गुजारी है। वो तो आपके भाई साहब ने जाकर उस लड़की के पाँव पकड़े तो उसने अपना केस वापस लिया है, वरना सड़ते रहते ये लोग वहाँ पर ही। भाई ऐसी बातें मत कर, मेरा तो दम निकल जाएगा। बंद कर ले अपना मनहूस मुंह। आपने पूछा तो मैंने बता दिया। मैं कौन सा मरी जा रही थी आपको ये खबर देने के लिए? अच्छा मुझे ये बता,
इस सब बातों से खलील का क्या लेना देना? अच्छा, आप लड़कर किसके घर पर आई हैं? बात सुन, मैं लड़कर नहीं आई, कुटाई करके आई हूँ। जो भी कारनामा कर कर आई हैं, आई किसके घर पर हैं? आई हूँ अपने छोटे भाई के घर। और महविश क्या लगती है खलील की? छोटी बहन, और क्या? तू कहना क्या चाह रही है? आप लोगों के झगड़ों की वजह से ना मेरे घर का सुकून बर्बाद हुआ है, मैं ये कहना चाह रही हूँ। बात सुन भाई, ये घर जो है ना अकेला खलील का है और ना तेरा है, सुना? ये सबका घर है, इसमें सबका हिस्सा है। इसीलिए जब से कह रही थी मैं, कह रहे इस घर का बंटवारा कर दो वरना इस घर पे कोई कब्जा कर लेगा। अब हो गया ना कब्जा। लेकिन इतना आसान मत समझना तुम कब्जा होना, जब तक मैं जिंदा हूं ना मैं अपनी जिंदगी में होने दूंगी कब्जा, और ना मरने के बाद। सुना तुमने? आपा, मैं क्या बात कर रही हूँ और आप बात को कहां से कहां लेकर जा रही हैं? मेरा ही दिमाग खराब है जो मैं फजूल में आपसे बहस कर रही हूँ। क्या कह रही है तू? हैं? क्या कहना चाह रही है? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब तक दोनों घरानों में सुलह सफाई नहीं करवा लेते, आपके भाई साहब घर नहीं आएंगे। और बात सुने, आप लंबे सफर से थक कर आएंगे, जाकर आराम करिए। तुझे मेरे आराम की बड़ी फिक्र है ना, मैं कोई चांद से नहीं आई जो थक गई होंगी। तुझे अगर मेरी इतनी फिक्र है ना, तू जाके बाजार से पत्ती ले आ। लेकिन तू कहाँ जाएगी, तेरी तो टांगे टूट जाएंगी। तो इसलिए जाके तू आराम कर, मेरे आराम की फिक्र मत कर। नेकी का तो जमाना ही नहीं है। ए चल जा, अपने पास रख अपनी नेकी। बड़ी नेक परवीन, ऐसी नेक परवीन बन रही है जैसे मैं इसे जानती नहीं हूँ। तो ये है तुम्हारी बहन समरा? जी। पता है, जब वो तुम्हारे सामने अपने हाथ जोड़े गिड़गिड़ा रही थी तो मुझे तुम्हारी कही हुई एक बात याद आई कि भाभी आप बिल्कुल मेरे जैसी। यही कहा था ना तुमने? पता, तुमने बिल्कुल ठीक कहा था। जो शख्स मुझे माफ कर देने का दर्द देता रहता है वो तो खुद अंदर से इतनी ही तकलीफ में है, उतना ही संगदिल है कि जितना मैं। गुनाह मेरा भी बड़ा था और समरा का भी। तो फिर क्यों माफ करूं मैं खुद को और तुम समरा को? भाभी, मैंने समरा को माफ कर दिया, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती थी। झूठ मत बोलो शाजिया। मैं झूठ नहीं बोल रही। तो फिर ये सब कुछ क्या है? घाव इतना गहरा है कि भरने के बावजूद निशान छोड़ गया, और मैं चाहकर भी उस निशान को मिटा नहीं पा रही। देखो शाजिया, तुम बहुत मासूम हो, इसीलिए तुम मेरे दिल में भी घर कर गई हो। और जो लोग दिल में अपना घर बना लेते हैं उनके बारे में बुरा नहीं सोचा जाता। तुम अपना दिल बड़ा करो, अब माफ कर दो समरा को। मैं जानती हूँ कि ये तुम्हारे लिए आसान नहीं है, लेकिन कोशिश तो कर सकती हो ना। जाओ, जाके अपनी बहन को अपने गले से लगाओ ताकि तुम्हारे सीने का नूर उसके अंदर उतर सके। मैं बहुत तकलीफ में हूँ भाभी। इसीलिए तो कह रही हूँ तुम्हें, खुद को आजाद करो इस तकलीफ से। देखो, तुम हंसना चाहती हो, खुश रहना चाहती हो, जीना चाहती हो। ये सब तभी मुमकिन होगा
जब तुम अपना दिल बड़ा करके समरा को माफ कर दोगे। जाओ अपनी बहन के पास जाओ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अपना माजी भुलाओ और आगे बढ़ो ताकि तुम खुश रह सको। आखिर वही हुआ ना जिसका मुझे डर था। मैं ठीक हूँ अम्मी। कल तुमने यही हरकत अपने बाप का दिल नरम करने के लिए की थी। मैं खामोश रही समरा और तुम्हारा साथ भी दिया, लेकिन आज तुमने वही हरकत अपनी बहन का दिल नरम करने के लिए की। कुछ भी हो, तुम्हें ये ड्रामा नहीं करना चाहिए था। अम्मी मैं ड्रामा नहीं कर रही थी। समरा, माँ बाप अपने बच्चों को पहचानने के लिए एक गलती तो कर सकते हैं, लेकिन बार बार नहीं। मुझे वाकई चक्कर आ गया था। बकवास बंद करो अपनी और सीधी होकर बैठो। तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारे इस ड्रामे की वजह से तुम्हारी बहन कितनी बड़ी मुश्किल में फंस गई है? अम्मी मैं ड्रामा नहीं कर रही थी, मेरा यकीन करें। लगाऊं एक हाथ? छोटी कहेंगी। अच्छा तो फिर आप बता दे, ये ना करती तो फिर क्या करती? जो भी करना था, लेकिन यहां नहीं करना चाहिए था। तो फिर कब करती और कहां करती? मुझे लगता है शाजिया ने हमारी बातें सुन ली हैं। शाजिया वो मैं बस आगे कुछ मत कहना, मैं माफी के लायक नहीं हूं। सजा की हकदार हूं। नहीं हो तुम अब सजा की हकदार। इसका ये हाल किसने किया है? कुछ नहीं हुआ, ठीक है। ये ठीक लग रही है आपको? सब कुछ तो होना था मेरे साथ। किसी का घर जो उजाड़ा है मैंने। तुमसे कहा है ना, अब कुछ मत बोलो। मेरी बात भी नहीं सुनोगी तुम? शाज़िया मुझे माफ कर दो। मैं बहुत बुरी हूं। मैंने बहुत गलत किया है तुम्हारे साथ। मैंने तुम्हें दिल से माफ किया। आप लोग यहाँ पर खैरियत? माफी मांगने के लिए आए थे, बात तो हुई थी मेरी। मगर घर में तो कोई भी नहीं है। तो कहाँ है? तुम्हारा ये हक नहीं है पूछने का। तुम चुप रहो, मैं बात कर रहा हूँ। कहाँ गए हैं, कब तक आएंगे? मैं अब्बू को आपके आने का बता दूंगा, आप लोग जा सकते हैं। देखो हमें कोई जल्दी नहीं है, हम इंतजार कर लेते हैं उन लोगों। जी आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे ज़रूरी काम से जाना है। मेरे ख्याल में हमें चलना चाहिए। खाबर भाई आए तो उन्हें बता देना कि मैं आया था।
क्या कहा था मैंने तुम्हें? मैं क्या करती खाबर, मैं इसकी जिद के आगे मजबूर हो गई थी। बेटा अगर एतबार नहीं था मुझ पर तो बोल दिया होता। बात बेएतबारी की नहीं है अब्बू, बात दिल के करार की थी। अगर मैं थोड़ा और इंतजार करती तो मेरा दिल फट जाता। समरा ने ठीक किया यहाँ आकर। वक्ती तौर पर मुझे बुरा लगा था, मगर अब मेरे दिल में इसके लिए कोई बात नहीं। यहाँ जो कुछ हुआ है, अगर हमजा को पता चल गया तो तुम्हें अंदाजा है बात कितनी खराब हो सकती है।